कितने लोग अब कभी शराब नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो हमें। भैया आप लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, बाकी लोग फिर पी के आने का मन है क्या? अब नहीं पीना। हाँ, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, मतलब चरित्रहीनता। कौन सा स्थान है? जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से संबंध रखता है, जो पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती है, वहां भी कलयुग होता है। जहां चरित्र बिगड़ा के कलयुग आके बुद्धि में बैठा। इसलिए रावण का क्या बिगड़ गया मेरी मां? जोर से। रावण का चरित्र बिगड़ गया और राम चरित्रवान बन गए। तो राम चरित्रवान बने तो राम के मंदिर बनाए गए। रावण चरित्र से बिगड़ गया तो पुतले जलाए जाते हैं रावण के। पूजा चरित्र की होती है साहब। इसलिए चरित्र ना जाए आपका, ध्यान रखना। पराई स्त्री पराये पुरुष की ओर कभी मत देखना, वरना रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए पराई स्त्री पराये पुरुष की ओर आंख उठा कर ना देखना। सर्वनाश हो गया रावण का, चरित्र बिगड़ा, सर्वनाश हुआ। द्यूतम पानम स्त्रियः। सूना, मांस। आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी जो खाते हैं वो हाथ उठाएं। अरे इतने लोग खाते हैं। मांस खाते हो? क्या खाना पसंद करते हो भैया? मछली खाते हो? मुर्गा, बकरा, आदमी? हाँ। ये मांस खाने वाले आपके दादाजी मर जाएंगे तो उन्हें भी पका के खा लोगे क्या? अच्छा ये बताओ, आप अपनी एक उंगली काट के जरा हमें दो, पकाएंगे उसे? दे सकते हो? बोलो हाँ या ना? नहीं। जब आपकी उंगली काटी जाएगी तो आपको दर्द होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो जरा सोचो कि आपने किसी मछली को मार दिया, क्या आप गुनाह किया था? उस मछली ने आपका क्या बिगाड़ा? किसी मुर्गी को आपने मार दिया, क्या बिगाड़ा उसने आपका? आप बताइए, जब मछली पानी से निकलती है तो तड़पती है कि नहीं? उससे दर्द होता है या नहीं? मुर्गे को दर्द, वो बोल ना पाए अलग विषय है, वो अपने दर्द को समझा ना पाए वो अलग विषय है। बताओ, बकरे की गर्दन में लोग तलवार चला देते हैं, क्या गुनाह किया उस बकरे ने? आपकी गर्दन में कोई तलवार चलाए, दर्द होगा कि नहीं? फिर वे वजह किसी को दर्द क्यों दिया जाए? यदि मैं आपसे सवाल करता हूं, बताइए, क्या मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? मछली खाने वाले लोग 200 रुपए किलो, 400 रुपए किलो मछली मिलती है। आप लोग 200 रुपए के लिए एक मछली की जान ले लेते हो। मैं आपको 1000 रुपए देता हूं, क्या एक मरी हुई मछली को जीवन दे सकते हो? चलो 10,000 रुपए ले लेना, क्या मछली को जीवन दे सकते हो? 1 लाख रुपए ले लेना, चलो दे सकते हो? जब एक मछली को आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? गुनाह, ये भी तो गुनाह है या नहीं? प्रकृति की बनाई, ईश्वर की बनाई सृष्टि के साथ छेड़खानी करना, आपको मछली मारने का अधिकार किसने दिया? क्यों आपने मुर्गे को मारा? क्यों आपने? अब आप कहोगे भैया मैंने नहीं मारा, मैं तो मरा मराया मुर्गा ले आया खा लिया। अरे पर मरा तो आपकी वजह से, आप ना खाते तो वो क्यों मरता? तो पाप, हत्या करने वाला तो हत्यारा है, पर खाने वाला भी तो उस पाप का भागीदार है या नहीं? इसलिए मांस खाना
यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी बढ़िया मेवा मिष्ठान भगवान ने हमारे लिए फल फूल बनाए, कितना स्वादिष्ट 56 व्यंजन बनाया, ये छोड़कर आप मांस खाओ, तो ये बुद्धि का दिवालियापन है कि नहीं? मूर्खता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई आपके बच्चे को मारकर खा जाए, आपको अच्छा लगेगा? बोलो। फिर वो मुर्गा भी तो किसी का बच्चा था, वो बकरा भी तो किसी बकरी का बच्चा था, किसी के बच्चे को आप खा गए। आप बलशाली हो तो बलशाली का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बल से बेजुबान जानवरों को मारें। अरे किसी को पानी पिला दो, भूखे जानवर को भोजन दे दो, यह मानवता की परिभाषा है कि आप किसी की रक्षा करें। हमारे यहाँ गाय को रोटी दी जाती है, हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी दी जाती है, चींटी को भी दाना डाला जाता है। आप में से कितने घरों में नानी और दादी, हम पुराने जमाने में सुनते थे कि चींटियों को भी हमारी अम्मा हमारी दादी नानी आटा डाला करती थी। पक्षी को छत में दाना डालना, पानी रखना, गाय की पहली रोटी निकालना, कुत्ते की आखिरी रोटी निकालना, ये किस किस की रीति रिवाज रही है? हाथ उठाओ, किस किस की रीति रिवाजों में गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चींटियों को दाना डालना, पक्षियों को दाना डालना, ये रही ना? ये रीति रिवाज हमारी हमें श्रेष्ठ बनाती है। सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सनातनियों के पास दया है। यदि आपके अंदर की दया मर जाएगी तो आप किस बात के श्रेष्ठ हो? आपकी श्रेष्ठता आपकी सकल सूरत से नहीं है, आपके विचार आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ विचार, इस धरती का सबसे श्रेष्ठ विचार कौन सा है? बताओ, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार कौन सा है? किसी की जान लेना या दया का भाव रखना? जोर से। इस संसार की सबसे श्रेष्ठ विचारधारा क्या है? दया। हाँ या ना? तो बताओ, किसी की हत्या करना सही है अपने स्वाद के लिए? तो आज से कितने लोग ये कसम खाएंगे कि यदि हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो प्राणों को छीनना हमारे अधिकार में नहीं है। और आज से कितने लोग प्रतिज्ञा करेंगे कि मांसाहार नहीं करोगे? कितने लोग मांस नहीं खाएंगे आज से? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हो साहब, क्या खाओगे? जो नहीं खाते हैं वो भी हाथ उठाएं, और जो नहीं खाएंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं खाओगे। मांस खाना सही है? उत्तर दो, मांस खाना सही है? तो क्यों खाते थे? अच्छा लगेगा तो कुछ भी खा लोगे। शेर को तो आप भी अच्छे लगते हैं, तो क्या शेर के सामने अपने आप को परोस दोगे क्या? बताओ। शेर के सामने आप चले जाइए, वो आपको नोच नोच कर खा जाएगा। तो शेर को आप भी अच्छे लगते हैं, तो क्या आप शेर के आगे अपने आप को परोस देंगे? नहीं ना। हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। ऐसे ईश्वर की बनाई सृष्टि सबको अपनी अपनी जान प्यारी है। क्यों किसी की हत्या की वजह बनना?